Dear student, today we shall see the last most important explanation of the lesson A Girl with a Basket. This explanation is from The People I Saw in India to The Warm Soul of India. We shall know Hindi meaning. The people I saw in India, those in the village as well as those in high office. हम लोग पढ़े हैं पूरा स्टोरी अगर लो द बास्केट का। इसमें लिखा है कि विलियम सी डगलस 1950 में इंडिया विजिट किए और वह गांव में शहरों में लोगों से बात किए। वही कह रहे हैं कि मैं भारत के द पीपुल आई सा इन इंडिया, लोगों को मैं भारत में देखा दो गाँव में और हाई ऑफिस के में लोगों से उनसे बातचीत किया है। अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। उनके पास क्या है, बहुत प्राइड स्वाभिमान है एंड आ लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी। डिसेंसी में अच्छा अच्छाई यानी उनमें अच्छा व्यवहार है एंड सिटीजनशिप और अच्छे नागरिक हैं। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस और उनके पास स्वतंत्रता की भावना भी है। यानी जो 1947 में देश स्वतंत्र हुआ था तो उसके बाद उनके अंदर स्वतंत्रता को वहाँ के लोग पसंद करते हैं। भारत के लोग स्वतंत्रता पसंद करते हैं। द ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्कॉलर, स्कॉलर में गंदा स्थान। एक दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर लड़की जो गंदे स्थान पर पैदा हुई थी एंड पावर्टी और गरीब थी, गरीबी में पैदा हुई थी। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर और मैनर, और जो ग्रामर और मैनर में यानी पढ़ने लिखने में और शिष्टाचार में अशिक्षित थी। हैड गिवन मी ए ग्लिम्पस ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, वह भारत के एक आत्मस्वाभिमानी आत्मा का, वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत के स्वाभिमानी आत्मा का वह एक झलक प्रस्तुत की थी। ग्लिम्पस में होता है झलक। तो हम लोग इसको इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहले हम लोग कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। इन दिस लाइन्स द राइटर प्रेजेस द वर्च्यूज ऑफ इंडियन पीपल। In these lines, the writer praises the virtues of Indian people. He describes that Indian people are poor, but they have pride and self-respect. He describes that Indian people are poor, but they have pride and self-respect. He is highly impressed by self-respecting behavior of the little girl. He is highly impressed by self-respecting behavior of the little girl. Now come to the explanation. फर्स्ट लाइन को एक्सप्लेन कर रहे हैं द पीपल आई सा इन। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। नाउ एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसके आप। द पीपल आई सा इन इंडिया, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन द हाई ऑफिस। यानी इसको एक्सप्लेन करेंगे कि लेखक आया भारत और वह गांव के लोगों से उससे मिला। द राइटर सेज दैट ही विजिटेड इंडिया इन 1950। यहाँ ऑफिस तक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। द राइटर सेज दैट ही विजिटेड इंडिया इन 1950। ही विजिटेड पीपल ऑफ डिफरेंट क्लासेज हियर। ही saw Indian villagers. He saw Indian villagers. He also saw the educated high class officers. He also saw educated high class officers. He talked to them. He talked to them and he found, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, he found that the people of both the classes were full of pride and self-respect. Full of pride and self-respect. They behaved decently. And they were good citizens. They also have a passion for independence का explanation. They loved freedom from the British rule. He further says that a beautiful girl was selling basket. She was born in a dirty place and poverty. She was very poor. She was uneducated in grammar. She did not know how to behave.
शी डिड नॉट नो हाउ टू बिहेव, व्यवहार करना नहीं जानती थी। बट शी वॉज फुल ऑफ प्राइड एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। दिस गर्ल impressed the author very much. This girl impressed the author very much. She presented him a clear idea of self-respected soul of India. She presented him a clear idea of self-respected soul of India. And finally, the author felt that Indians were poor, but they had pride and self-respect. And so he fell in love with India. This is the explanation